अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देश के सभी वतन परस्तों को सेना की श्रीनगर में कामयाबी के लिए डंचुम गांव में लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं। तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा, जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। हाँ तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था, वो कामयाब हो गया है। और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों, कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है, या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए, वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है। और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है, वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी। अब ये टाइमिंग ऐसी बैठ गई है, या समझ लो कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इतने दिन से पूछताछ चल रही हो, जैसे कि ओसामा को से चल रही थी, जिसको उठा के ले गए थे। ये तो दुनिया जानती है कि उसकी लाश नहीं ले गए थे, उसे उठा के ले गए थे। अपने हिसाब से उससे जानकारी ली। अल-कायदा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। उसकी जानकारी के हिसाब से जहां जहां भी अल-कायदा ऑपरेट कर रहा था, वहां बिल्कुल एक कोवर्ट ऑपरेशंस किए गए, पूरे नेटवर्क को खत्म किया गया और ओसामा को समंदर में फेंक दिया गया। तो देखिए, यह सेना का, सरकार का, फौज का काम करने का तरीका होता है साथी। इस पर कोई सवाल ना उठाए। हो सकता है आज घटना हुई हो सकता है पहले हुई हो सकता है 3-4 दिन पहले हुई हो, लेकिन सेना ने किसी वजह से इसकी सीक्रेसी रखी, आज बताई। हो सकता है ये हरामजादे पहले गिरफ्त में आ गए हो, आराम से पूछताछ हुई हो और उसके बाद तम्मा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मानना वही पड़ेगा जो फौज हमें बता रही है। और फिलहाल ये फौज बता रही है कि मूसा साथियों मारा गया है। अब तुम वहां पर पूछते रहो कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे। फिलहाल 3 हरामजादे गिरे, ये बात कम से कम तय है जो सामने आ रही है। अब तुम्हारा काम है, तुम पार्लियामेंट में लगे रहो। ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ, दुनिया जानती है कितना कामयाब हुआ। जो तुम पार्लियामेंट में आज सवाल पूछ रहे हो, इनमें कोई नया सवाल नहीं है, सब पहले तुम पूछ चुके हो। जो सरकार तुम्हारा जवाब दे रही है, उसमें भी कुछ नया नहीं है, वो सारी बातें तुम्हारा सरकार पहले जवाब दे चुकी है। तो पार्लियामेंट में सवाल जवाब की जो ये कबड्डी खेली जा रही है, इससे विपक्ष को क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन वीडियो खत्म करता हूं। वाकई बड़े उत्साह का दिन है ये तीसरा सोमवार सावन के महीने का, जब 3 आतंकी, जिनको फिलहाल माना जा रहा है 22 अप्रैल को जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उनके माशाअल्लाह चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। मैं कहता हूं, उठा के मारने के बाद झेलम में, चिनाब में फेंको, मछलियां खाएंगी। हिंद महासागर में फेंको, अरब सागर में फेंको, बे ऑफ बंगाल में फेंको, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इनको दफनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे यकीन है कि हर इंसान, हर वतन परस्त मेरी इस बात पर यकीन करेगा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता।
मारने के बाद पहले मैंने बोल दिया चेनाब और झेलम में गिराओ, क्यों चलता हुआ पानी गंदा करना, सीधे दूर ले जाके हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में गिराओ। लेकिन इतनी एक टेक्निकल बात बता दूं कि अभी पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट में यही चीज डिबेट की जा रही है, और अभी गौरव गोगोई भी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि वो आतंकी कहां हैं, वो आतंकी कहां हैं। तो जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, जो ऑफिशियल न्यूज निकलती है उस वक्त वो पार्लियामेंट को पहले बताई जाती है, उसके बाद वो पक्की तरीके से पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में आती है। तो जैसा मैंने बड़ी जिम्मेदारी से पहले बोला कि अभी बेस कमांडर और आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और पार्लियामेंट चल रहा है, तो हम लोगों को पूरी खुशी के लिए, पूरी मिठाई खाने के लिए थोड़ा सा शायद इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए कि ये वही हरामजादे हैं जिन्होंने 22 अप्रैल की घटना को अंजाम दिया था, और अगर वो नहीं भी हैं तब जरूर उनकी के रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी में अगर मौत हुई है तो इन लोगों से प्यार करने वालों की कहीं ना कहीं तो मेरे भाई जली हुई होगी साथियों इस टाइम पर। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि अगर शाम को या कल या परसों ऐसी कोई खबर आती है कि ये 3 हरामजादे तो मारे गए, लेकिन ये 3 वो नहीं थे जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे इनबॉक्स में कुछ लोग आके कमेंट जरूर करेंगे, देख तेरी ऐसी की तैसी, वो थोड़ी मारे गए, वो तो माशाल्लाह अभी भी बचे हुए हैं। आने वाले वक्त में आप लोगों को इस रिपोर्ट से, सत्य रिपोर्ट से अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, और एक बार आई लव यू।